वेलकम इन माय आइडियाज ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल अगेन। अगर हम आज के स्क्रिप्ट्स की बात करें तो सबसे पहले है हाईटेक लुब्रिकेंट्स यानी कि HTL। ये स्क्रिप्ट एक अच्छा स्क्रिप्ट है जिसने काफ़ी अरसे से ये इस एरिया में एक बड़े ग्रेजुअल अप ट्रेंड में ये मूव कर रहा था और इसके स्विंग लो और स्विंग हाई बड़े प्रोमिनेंट थे। अलबत्ता यहाँ पर इसने थोड़ा सा ज़्यादा कंसोलिडेट किया और उसके बाद इसने एक ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर इसने टच किया और लेकिन इसके ऊपर ये भी कंसोलिडेट कर रहा है। ये दोनों कैंडल्स इंतहाई बुलिश कैंडल्स हैं बिकॉज ये बुलिंजर बैंड के बाहर बनी हैं और बावजूद ही इसके कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर था, इसमें अच्छी मूवमेंट नजर आई और ये इसने इस लेवल पे सस्टेन किया। अब इसमें बहुत लाइकली है कि ये इस लेवल से अप साइड पर ही मूव करेगा और ये इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो 51 का है जो कि इस वीक में ये अचीव कर सकता है। पॉसिबिलिटी बन रही है, नजर आ रही है। ये एक बहुत अच्छे मोमेंटम में है और इसकी भी ये सारी कैंडल्स जो तीनों कैंडल्स हैं स्पेशली, बल्कि ये भी कैंडल है ऑलमोस्ट, लेकिन ये तीनों कैंडल्स वॉकिंग विद द बैंड्स वाली ये भी इंडिकेशन दे रही हैं। स्ट्रॉन्ग हैं, तीनों बुलिश कैंडल्स हैं और ये काफी स्ट्रांगली एक अप ट्रेंड की इंडिकेशन कर रही हैं। तो देख लेते हैं कि इसका वॉल्यूम, RSI और मैकडी क्या कहते हैं। वॉल्यूम्स की बात करें तो जब इसने ब्रेकआउट दिया तो देखें ये वॉल्यूम इनिशियली इतने अच्छे नहीं थे, 20 डे एवरेज लाइन के पास थे, लेकिन उसके बाद इसमें वॉल्यूम काफी ज्यादा लगे और यहाँ पर इसमें थोड़ा सा हमें प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर नजर आया, लेकिन स्टिल वॉल्यूम्स आर गुड एंड दे आर इक्वली सपोर्टिंग फॉर द अप ट्रेंड। अगर RSI की बात करें तो RSI देखें इस लेवल से जब ये अप साइड पर निकला, इसने 70 का एरिया ब्रीच किया तो ये काफी मार्जिन के साथ इसने बड़े स्ट्रॉन्ग एंगल के ऊपर इसको ब्रीच किया और राइट नो साइडवेज मूवमेंट शो कर रहा है। और ये साइडवेज मूवमेंट का मतलब ये भी हो सकता है कि ये दोनों साइड पे जाने की इसमें अब कैपेसिटी है। अलबत्ता अगर ये डाउन साइड पर भी मूव इसमें बनती है तो बहुत लाइकली है कि ये 70 के एरिया को टच कर सकता है और अगेन ये अप साइड पर निकलने का पोटेंशियल रखता है और ये अपने बुलिश ट्रेंड को सपोर्ट कर सकता है। अलबत्ता अगर ये यहाँ से इसमें स्टिल अगर ऑप्शन ये वापसी नहीं करता और अपसाइड पर निकलता है तो स्टिल ये इसके पास ऑप्शन है कि ये बुलिश रह सकता है, चंद सेशन ओवरबॉट एरिया में रह सकता है और अपने बुलिश ट्रेंड को सपोर्ट कर सकता है। तो इनमें से दोनों ऑप्शंस में से जो भी ऑप्शन बने, इसके इस वीक के सेशंस जो हैं वो पॉजिटिव नजर आ रहे हैं और अप साइड पर मोमेंटम को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मैकडी की बात करें तो मैकडी देखें ब्लू लाइन बड़े शार्प एंगल के साथ अप साइड पर निकली है और ये अपने अप साइड मोमेंटम को, ट्रेंड को स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहे हैं। हिस्टोग्राम जो हैं वो बहुत ही शार्प रेशो के साथ बड़े हैं और बहुत ज्यादा बड़े हैं जो कि एक इंतहाई पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं। ये देखें प्रीवियस लेवल ये रहे हैं, प्रीवियस लेवल ये रहा है, इन दोनों लेवल्स को इसने ब्रेक किया है। तो ये HTL भी एक अच्छी पोजीशन में है और ये कैंडल्स की पोजीशन इंडिकेट कर रही है कि ये आने वाले दिनों में भी बुलिश रह सकता है और अपना ये वाला जो टारगेट है ये इस वीक में ये अचीव कर सकता है। जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारा वो है हैशकॉल और हैशकॉल के जैसे कि हमने पहले यहाँ पर एनालिसिस किया था और हमने बताया था कि ये वाला अगर लेवल ब्रेक हुआ तो ये बहुत अच्छे मोमेंटम में चल पड़ेगा और फिर हमने सब्सिक्वेंटली भी एक एनालिसिस यहाँ पर भी किया और जिस पे लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया कि हमने लेट बताया है। तो ये लेट नहीं है, बेसिकली अभी भी इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल मौजूद है बिकॉज ये वो स्क्रिप्ट है जिसने कोविड-19 के बाद अभी तक इतनी रिकवरी शो नहीं की थी और इस लेवल पे हमने बड़ा क्लियरली बता दिया था कि जब इसने इस लेवल को ब्रेक किया था उसके फौरन बाद हमने एनालिसिस किया था, यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी थी कि ये बहुत अच्छे मोमेंटम में है और बहुत अच्छे टारगेट्स दे सकता है। तो देख लें आज ये एक इंतहाई अच्छा लेवल अचीव कर चुका है और इसमें अभी भी बहुत पोटेंशियल मौजूद है और ये इस एरिया में आने वाले दिनों में मूव कर सकता है। और जो इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, अगर इस एरिया को देखें तो ये इस एरिया में पहुंचने की पूरी कैपेसिटी रखता है बिकॉज ये एक इसकी ट्रेल है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया नहीं है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया इसका ये है और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया को अगर ये अप्रोच करता है, हिट करता है तो ये बहुत लाइकली है कि ये सितंबर में ही ये अपना ये वाला लेवल 28 का मिड सितंबर तक अचीव कर सकता है अगर कोई बैड न्यूज़ नहीं आती या ये अपनी इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर रिट्रेसमेंट में नहीं एंटर होता
तो ये बहुत जल्द ये अचीव कर लेगा। अलबत्ता इस रेजिस्टेंस लेवल पे भी इसमें रिट्रेसमेंट हमें छोटी मोटी नजर आ सकती है, बट स्टिल चूंकि कैंडल्स बोलिंजर बैंड के बाहर हैं या उसके ऊपर हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम शो कर रही हैं, तो बहुत लाइकली है कि ये इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करेगा, जैसे इसने इन दोनों रेजिस्टेंस लेवल्स को ब्रेक किया है और जो कि अब सपोर्ट्स बन चुकी हैं। तो ये वाला मिनिमम टारगेट इसका है और इसके बाद हम एनालाइज करेंगे कि आगे क्या सिचुएशन बन रही है। क्विक नजर वॉल्यूम्स पे, वॉल्यूम्स देखें इसके बहुत अच्छे हैं। जब इसका ये ब्रेकआउट हुआ है 20 डीएम में लाइंस ऑलमोस्ट डबल वॉल्यूम्स हो चुके हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी नजर आ रही है और ये अपने अप ट्रेंड को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आरएसआई को देखें तो आरएसआई ओवरबॉट एरिया में पहुंच चुका है और ये वाला सपोर्ट लेवल है इसको अवेलेबल। तो अब इस लेवल को हिट करने के बाद इसमें एक करेक्शन नजर आ सकती है और ये वापसी का सफर जारी रख सकता है, जो कि ये एक कंसोलिडेशन होगी। ये बहुत ज़्यादा करेक्शन नहीं होगी, ये कंसोलिडेशन होगी और ये 70 के एरिया को टच करके या उससे पहले ही वापसी का सफर इख्तियार कर सकता है और अपसाइड रैली जारी रख सकता है। अगर मैकडी की बात करें तो मैकडी जो है ये भी एक अपना अच्छा स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड शो कर रहा है और ये देखें ये जितना डिस्टेंस इसने शार्प एंगल के साथ अचीव किया है ये इसका ब्रेकआउट इंडिकेशन दे रहा है और ये हिस्टोग्राम भी बहुत ही फास्ट रेशो के साथ बढ़े हुए हैं और ये इनमें काफ़ी पॉजिटिविटी है और आने वाले सेशंस में भी ये पॉजिटिविटी कायम रहती हुई नज़र आ रही है। इसमें कोई अभी ना स्टेटिक हुए हैं ना ये डिक्रीज हो रहे हैं और लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। फिर इस लेवल को ये हिट कर चुका है और ये इसके जो बीच वाले सारे लेवल से उनको इसने ब्रेक किया हिस्टोग्राम ने। तो ये सब इंडिकेशंस तो इसकी बहुत पॉजिटिव हैं और ये आने वाले दिनों में अच्छे मोमेंटम में नज़र आ रहा है। अलबत्ता अगर इसमें किसी स्टेज पे थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट या करेक्शन नज़र आती है तो उसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है, बल्कि मज़ीद उसमें फ्रेश एंट्री बनाने की रिकमेंडेशन है और अपने ट्रेड्स ऑप्टिमाइज किए जा सकते हैं। जो नेक्स्ट स्क्रैप है हमारा वो है पाकिस्तान रिफाइनरी। पाकिस्तान रिफाइनरी भी एक बहुत अच्छे मोमेंटम में चल पड़ा है और इसकी भी हमने जब ये इस स्टेज पे हमने एनालिसिस किया था और उसके बाद हमने इस कैंडल के ऊपर एनालिसिस किया था और हमने कहा था कि ये बावजूद इसके कि ये एक डोजी टाइप कैंडल है, स्पिनिंग टॉप कैंडल है, ये बहुत बुलिश मोमेंटम इसमें मौजूद है और वही हुआ। देखें ये एक अच्छे मोमेंटम के साथ चल रहा है और ये इसने इस रेजिस्टेंस लेवल को हिट करने के बाद इसके ऊपर ही क्लोजिंग दी, जो कि एक अच्छा साइन है और ये भी एक अच्छे मोमेंटम के साथ आने वाले दिनों में मूव होता हुआ हमें नजर आ रहा है। और इस वीक के जो इसके टारगेट्स बनते हैं वो ये 27 है, इस वीक में या नेक्स्ट वीक में ये अचीव कर लेगा। इसके वॉल्यूम्स अगर देखें तो जब से ये इसकी बुलिश रैली स्टार्ट हुई है ये वॉल्यूम सारे इसके अच्छे हैं और ये अपने अपसाइड मोमेंटम को ट्रेंड को सपोर्ट कर रहे हैं। आरएसआई की बात करें तो आरएसआई ओवरबॉट एरिया में पहुंच चुका है और इस सारे एरिया में ओवरबॉट एरिया में ये रहा है और अब आने वाले दिनों में भी ये इसी एरिया में रह सकता है और अलबत्ता यहाँ पर चूंकि इसने ये प्रीवियस लेवल अपना ब्रेक कर दिया है और इसी से सपोर्ट ले रहा है तो अब ये एक दो सेशन और अप साइड पर मूव कर सकता है और वापसी उसके बाद इस लेवल को अगेन ये हिट करेगा और अगर दोबारा हिट करता है तो मोस्ट लाइकली ये ब्रीच करके 70 तक पहुंच सकता है। तो इस एक्टिविटी के दौरान इसमें थोड़ी सी हमें रिट्रेसमेंट नजर आ सकती है, लेकिन राइट नाउ जो इसका मोमेंटम है, जो ट्रेंड है, वो अभी पॉजिटिव साइड पर है और इसी की कंटिन्यूएशन नजर आ रही है। अगर मैकडी की बात करें तो मैकडी देखें एक इंतहाई स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड शो कर रहा है और डिस्टेंस इसका बढ़ रहा है कंटिन्यूसली और ये शो कर रहा है कि आने वाले चंद सेशन एटलीस्ट ये इसी मोमेंटम में रह सकता है। हिस्टोग्राम्स को अगर क्रिटिकली एनालाइज करें तो देखें हिस्टोग्राम इसमें कभी बढ़ते हैं, कभी छोटे होते हैं और फिर बड़े बड़े होना शुरू हो जाते हैं। तो बेसिकली इंट्राडे लेवल पे जो इसमें रिट्रेसमेंट थोड़ी सी नज़र आती है उसके बाद ये अगेन एनर्जी मोमेंटम गेन करता है और अपसाइड पर हिस्टोग्राम बड़े होना शुरू हो जाते हैं। ये एक अच्छा गुड साइन है और ये अपनी इस एक्टिविटी को, अपनी इस बुलिश रैली को लॉन्गर कर रहा है कि जैसे आप किसी बात को तूल देते हैं ना, लंबाई में खींचते हैं, तो ये भी वही काम कर रहा है कि इंट्राडे लेवल पे इसमें थोड़ी सी हमें रिट्रेसमेंट नजर आती है और उसके बाद फिर ये दोबारा एनर्जी गेन करके अपसाइड पे मूव करना शुरू कर देता है। तो इस अमल के दौरान ये जो इसका पॉजिटिव बुलिश रैली है ये प्रलॉन्ग हो रही है। अब ये देखेंगे यहाँ से स्टार्ट हुई थी, उसके बाद ये पहले कंसोलिडेट कर रहा था, यहाँ से स्टार्ट हुई थी, यहाँ से इसमें ये इस तरह की जिगजैग मूवमेंट्स नजर आ रही है। ये एक अच्छा साइन है और इसकी बुलिश रैली, इसका मतलब है कि ये काफ़ी लंबी बुलिश रैली होने वाली है। तो ये सारी इंडिकेशंस की रोशनी में ये भी एक अच्छा स्क्रिप्ट है और अभी इसमें काफ़ी बुलिश रैली चूंकि बाकी है तो इसमें यहाँ पे किसी लेवल पे रिट्रेसमेंट के दौरान फ्रेश एंट्री बनाई जा सकती है फॉर दिस टारगेट ऑफ
27, 28। जो अगला स्क्रिप्ट है हमारा वो है लोड्स, और लोड्स का हमने लास्ट टेक्निकल एनालिसिस किया था और हमने डिस्कस किया था कि ये वाला जो लेवल है इसका, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया था जिसको ये यहाँ पर इसने कई बार यहाँ पर हिट किया था, लेकिन ब्रेक नहीं कर सका, वापस आया, फिर अपसाइड पर निकला, नहीं ब्रेक कर सका, और उसके बाद जब इस वापस निकला तो इसने ब्रेक किया, तो ये एक इसका ब्रेकआउट था और इस लेवल से ये बाहर आ गया। अब इस लेवल के ऊपर इसने नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल था वो 22 था और ये अपने ट्रेंड चैनल को भी हिट कर चुका था। तो यहाँ पर इसमें रेजिस्टेंस आई, प्रॉफिट बुकिंग का सेलिंग प्रेशर आया, शॉर्ट सेलर्स भी एक्टिवेट हुए, तो इसमें थोड़ी सी ये 3 दिन की लास्ट हमें कंसोलिडेशन नजर आ रही है। अलबत्ता स्टिल तीनों कैंडल्स बहुत बुलिश हैं, बिकॉज ये तीनों कैंडल्स बुलिंजर बैंड के टॉप पे हैं, तो ये इंडिकेट कर रही है कि इसमें अभी बुलिश रैली बाकी है। तो ये सिर्फ कंसोलिडेट कर रहा है, जगह बना रहा है अपनी, और ये आगे फर्दर इसी तरह से मूव करने की इसमें कैपेसिटी है, और ये अपना जो 26 वाला टारगेट हमने लास्ट टाइम दिया था ये अचीव करने की इसमें काफी सलाहियत है, पॉसिबिलिटी है। वॉल्यूम्स देखें बहुत अच्छे थे जब ये अप ट्रेंड में निकला। कंसोलिडेशन में प्रॉफिट बुकिंग के प्रेशर में वॉल्यूम थोड़े से लास्ट 2 सेशन में कम है, जो कि कोई मैटर नहीं रखते और ये अपने अप ट्रेंड को सपोर्ट कर सकते हैं, एक्टिविटीज में बन सकती है। अगर आरएससी की बात करें तो आरएससी देखें इसने 12 70 के एरिया को ब्रीच करके ऊपर निकलता है, वापस आता है और राइट नो अगेन 70 के एरिया मार्जिन को टच कर रहा है। तो ये क्वाइट पॉसिबल है कि यहीं से इसकी वापसी हो जाए, यहीं से वापसी होती है तो ये रिबाउंड फास्ट करेगा और इन सारे लेवल्स को ब्रेक कर देगा और वो अपसाइड पर निकलेगा। अलबत्ता अगर ये इसको ब्रीच करता है तो ब्रीच करके ये फिर ये जो इसका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है या ये जो सपोर्ट लेवल है, इन 2 सपोर्ट लेवल से ये सपोर्ट ले सकता है, या फिर ये सपोर्ट लेवल है इसको, तो ये किसी भी जगह से वापसी करेगा इख्तियार, और ये अपने अपसाइड ट्रेंड को स्ट्रांगली सपोर्ट कर सकता है। इसमें काफ़ी गुंजाइश बाकी है, नज़र आ रही है। अगर मैकडी की बात करें तो ब्लू लाइन देखें, रेड लाइन को क्रॉस करने के बाद काफ़ी डिस्टेंस गेन कर रही है और अप साइड पर निकल चुकी है। हिस्टोग्राम भी इसके काफ़ी पॉजिटिव हैं, पॉजिटिविटी काफ़ी ज़्यादा है और इसकी कंटिन्यूएशन नज़र आ रही है कि ये अप साइड ट्रेंड को कंटिन्यूएशन को सपोर्ट कर रहा है। इसमें कोई अभी नेगेटिविटी या ऑल्ट्रेशन या मॉडिफिकेशन नज़र नहीं आ रही। तो ये भी बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है और इसमें चूंकि अभी काफ़ी बुलिश रैली बाकी है और इसने ये एक अच्छा मौका दिया है कि यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा है। इसमें इस लेवल पे फ्रेश एंट्री बनाई जा सकती है और फॉर द टारगेट प्राइस ऑफ 26। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल।